शुरुआत में ही आपकी सांस अटक सकती है, क्योंकि आज की खबर किसी चेतावनी की तरह नहीं बल्कि सीधा दिल में लगने वाली घोषणा जैसी है। कल्पना कीजिए, आपने वर्षों तक मेहनत की, सपनों को सींचा, अपनों को छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखने की तैयारी की, और अचानक घोषणा हो जाए कि अगर आपके शरीर में चर्बी ज्यादा है, अगर आपका शुगर स्तर बिगड़ा हुआ है, अगर दिल बार बार थकान का इशारा देता है, तो आपके लिए अमेरिका का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है। यह सूचना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों उम्मीदों पर लगा ब्रेक है। स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम आपको बता रहे हैं वो सच जो आधिकारिक रूप से दुनिया को चौंका रहा है। वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आगे आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। अब शुरू करते हैं। अमेरिका ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जो सुनने में जितनी कठोर लगती है, असलियत में उससे कहीं ज्यादा सख्त है। ट्रंप प्रशासन ने तय किया है कि अब जो भी व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है, उसे सिर्फ काबिल या स्किल्ड होने की जरूरत नहीं, बल्कि बिल्कुल फिट शरीर, नियंत्रित स्वास्थ्य और बिना किसी गंभीर बीमारी के होना अनिवार्य होगा। पहले केवल आर्थिक स्थिति, नौकरी, ऑफर और सुरक्षा जांच की जाती थी, लेकिन अब मामला सीधा शरीर के अंदर जाकर पेंडिंग बीमारियों की जांच तक पहुंच चुका है। यह बदलाव 7 नवंबर की नई नीति में दर्ज है, जिसमें साफ कहा गया है कि विदेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मोटापे, डायबिटीज, दिल की समस्याओं, न्यूरोलॉजिकल बीमारी या किसी भी क्रॉनिक समस्या से जूझ रहा है, तो वह अमेरिकी सिस्टम पर बोझ बन सकता है, और अमेरिकी सरकार ऐसा कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। ट्रंप प्रशासन का तर्क यह है कि अमेरिका किसी दूसरे देश के व्यक्ति के इलाज पर खर्च क्यों करे। सवाल सही लगता है, लेकिन दुनिया जिस तरह एक दूसरे पर निर्भर है, उस नजरिए से यह निर्णय एकदम तंग सोच जैसा दिखाई देता है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी शहर का दरवाजा आप सिर्फ उन लोगों के लिए खोलें जिनके पास नफरत और बीमारी की जगह ताकत और ताकत का पैसा हो। यह फैसला उन लाखों लोगों को प्रभावित करेगा जो बेहतर भविष्य, बेहतर करियर, बेहतर सुविधाओं के लिए अमेरिका का रुख करते हैं। अब बात करते हैं कि इस फैसले के असल कारण क्या हैं। ट्रंप प्रशासन हमेशा से यह कहता आया है कि अमेरिका में आने वाले लोग सरकारी योजनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल खर्च बढ़ाते हैं और देश की हेल्थ केयर प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। इसलिए अब उन्होंने सीधे कह दिया कि अगर आप बीमारी अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो प्रवेश लगभग नामुमकिन है। वीजा अधिकारी अब सिर्फ आपके पासपोर्ट और इंटरव्यू से नहीं बल्कि आपके शरीर की जांच से तय करेंगे कि आप वहां के योग्य हैं या नहीं। मोटापे को विशेष रूप से इस सूची में रखा गया है, क्योंकि यह एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों की पूरी भीड़ को साथ लेकर आता है। अस्थमा, थकान, हार्मोनल डिसबैलेंस और दिल की समस्याएं इसके साथ अक्सर जुड़ी रहती हैं। इसीलिए अमेरिका ने इसे रेड फ्लैग में रखा है, यानी आपका वजन यदि आपको परेशानी दे रहा है तो अमेरिका के लिए आपका आवेदन अस्वीकार होने की पूरी संभावना है। डायबिटीज तो अपने आप में एक लंबी बीमारी है जो कहीं एंटी एंट्री की सबसे ऊपरी श्रेणी में रखी गई है। दिल की बीमारी तो वैसे भी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में सबसे महंगा माना जाता है। यह कोई पहली बार नहीं कि ट्रंप ने इमिग्रेशन में तलवार घुमाई हो। इससे पहले भी उन्होंने H-1B वीजा जैसे बड़े प्रोग्राम पर तल्ख नियम लागू किए थे। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब स्पष्ट है, बाहरी लोगों की जगह अंदर के लोगों को प्राथमिकता दो। इसी सोच ने इस नए नियम को जन्म दिया है जो लाखों लोगों के सपनों के बीच एक मजबूत दीवार बनाकर खड़ा हो गया है। भारत के लिए यह फैसला बड़ा आघात है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी इस श्रेणी में आती है। भारत में लगभग 10 से 12 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं और करोड़ों लोग मोटापे और दिल की बीमारियों से जूझते हैं। ऐसे में यह नियम सीधे भारत जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। भारतीय युवा जो अमेरिका को अपने करियर का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म मानते हैं, उनके रास्ते अब पहले की तुलना में बहुत जटिल हो गए हैं। अमेरिका के इस नए आदेश से दुनिया में हलचल का माहौल बन गया है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी देश ने स्वास्थ्य को प्रवेश का पैमाना बना दिया है। पहले वीजा प्रक्रिया आर्थिक और सुरक्षा पहलुओं पर आधारित होती थी, लेकिन अब मेडिकल स्क्रीनिंग को इतना महत्व देना दुनिया को एक नए दौर में ले जा रहा है। यह फैसला केवल व्यक्तियों पर असर नहीं डालता, बल्कि यह देशों के बीच संबंधों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। भारत जैसे देश जो बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स की सप्लाई करते हैं, अब उस स्थिति में खड़े हैं जहां लाखों युवाओं का सपना अचानक अनिश्चितता में बदल गया है। आप सोचेंगे कि अमेरिका इतना कठोर क्यों हो गया? दरअसल ट्रंप प्रशासन को यह लगता है कि वर्षों से इमिग्रेशन सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है। उनका कहना है कि बड़ी टेक कंपनियां बाहरी लोगों को सस्ते वेतन पर रखकर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन लेती हैं। यही सोच H-1B वीजा में भी दिखाई देती है, जहां उन्होंने फीस को इतना बढ़ा दिया कि सामान्य आवेदक के लिए वह लगभग असंभव जैसा हो गया। उनका कहना है कि ज्यादा फीस लेने से केवल वही लोग आएंगे जो वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं और किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं कर रहे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बीमारी और मोटापा किसी की प्रतिभा को कैसे कम कर देता है? क्या डायबिटीज का मरीज कोडिंग में कमजोर होता है?
क्या दिल की पुरानी बीमारी किसी की क्रिएटिविटी रोक देती है? क्या किसी व्यक्ति की कीमत सिर्फ उसके ब्लड रिपोर्ट से तय होनी चाहिए? यही वजह है कि विशेषज्ञ इस पूरे आदेश को मानवीय दृष्टिकोण से गलत बता रहे हैं, क्योंकि यह इंसान की क्षमता को बीमारी के साथ जोड़ देता है। अगर आप भारत पर नजर डालें तो यहाँ के युवा दुनिया के सबसे कुशल और मेहनती माने जाते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, IBM जैसी अनगिनत कंपनियों में भारतीय शीर्ष पदों पर बैठे हैं। भारतीयों के दिमाग से आज दुनिया का टेक उद्योग चलता है, लेकिन इस नए नियम के अंतर्गत लाखों युवा जिन्होंने वर्षों तक अमेरिका जाने की तैयारी की थी, अब अपने सपने को दुविधा में पड़ा हुआ देखेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत में डायबिटीज और मोटापे की दर लगातार बढ़ रही है। यह बीमारी केवल मध्यम आयु वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवा पीढ़ी में भी तेजी से फैल रही है। ऐसे में जो लोग अमेरिका में पढ़ाई या नौकरी के लिए जाने का सपना देखते हैं, उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट का डर अब हर कदम पर सताएगा। पहले जहां पासपोर्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट ही वीजा के लिए तय थे, अब उन सबके साथ शरीर की जांच भी एक बाधा बनकर खड़ी हो गई है। अमेरिका ने मोटापा को इसलिए महत्वपूर्ण माना है क्योंकि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया की सबसे महंगी हैं। उनका कहना है कि अगर विदेशी बीमार होकर वहां पहुंचते हैं तो इसका सीधा बोझ अमेरिकी नागरिकों पर पड़ता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह तर्क बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि बीमारियां पहले से किसी पासपोर्ट की वजह से पैदा नहीं होती। बीमारी इंसान की वास्तविकता है और उसे आधार बनाकर किसी की योग्यता नापने का फैसला अमानवीय माना जा रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस फैसले को लेकर विरोध बढ़ रहा है। कई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां, जिनकी संख्या वैश्विक स्तर पर करोड़ों में है, उन्हें वीजा के लिए आधार बनाना दुनिया की प्रतिभा को रोकने जैसा है। खासकर भारत जैसे देश, जहां हर वर्ष लाखों युवा अमेरिका की कंपनियों में काम करते हैं, वहां यह नियम सीधा उन देशों पर आर्थिक चोट करेगा। अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले से अमेरिका को भी नुकसान होगा? विशेषज्ञों का कहना है बिल्कुल होगा, क्योंकि जो दिमाग और जो प्रतिभा वहां कंपनियों को आगे बढ़ा रही थी, वही सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ओरेकल जैसी कंपनियों में भारतीय कर्मचारी आधार स्तंभ की तरह काम करते हैं। अब अगर वीजा मेडिकल आधार पर रोका जाएगा तो कंपनियों को उच्च कौशल वाले लोग मिलने में मुश्किल होगी। इससे न केवल कंपनियों की गति धीमी होगी, बल्कि अमेरिका की आर्थिक शक्ति भी प्रभावित होगी। इस निर्णय के बाद दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में इसका प्रभाव कैसा दिखेगा। ट्रंप प्रशासन जिस आत्मविश्वास से फैसले ले रहा है, वह यह संकेत देता है कि आने वाले समय में और भी कठोर नियम सामने आ सकते हैं। ट्रंप का कार्यकाल हमेशा विवादों और कठोर नीतियों का प्रतीक रहा है, और यह फैसला उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला भी उनके बाकी विवादित फैसलों की तरह उल्टा असर करेगा, या फिर यह नीति थोपी जाएगी और दुनिया को इसे मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत में इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा है। कई छात्र और युवा जो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, अब अपनी चिकित्सा रिपोर्ट को लेकर घबराए हुए हैं। वीजा सेंटरों में भी मेडिकल जांच प्रक्रियाओं को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई कंसल्टेंसी संस्थान अपने क्लाइंट्स को अभी से सलाह दे रहे हैं कि मोटापा कम करें, शुगर लेवल नियंत्रित करें और हेल्थ डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह सही रखें। ये स्थिति एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां किसी देश में जाने से पहले व्यक्ति को अपनी बीमारी नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। यह प्रवृत्ति दुनिया को नए प्रकार के मानव आधारित नियमों की ओर ले जा रही है, जहां योग्यता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य रिपोर्ट आपकी संभावना तय करेगी। यह फैसला केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इसका गहरा असर होगा। भारत अमेरिका संबंध पिछले कई वर्षों से मजबूत और सहयोगी रहे हैं, लेकिन इस कदम से एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। भारत हमेशा से अमेरिकी प्रतिभा आधारित वीजा प्रणाली का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, लेकिन अब जब भारतीय युवाओं का एक बड़ा हिस्सा मेडिकल आधार पर रोक दिया जाएगा, तो यह सीधे दोनों देशों के बीच नीतिगत दरार पैदा कर सकता है। दुनिया के विशेषज्ञ अब यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य आधारित वीजा नीति भविष्य में अन्य देशों द्वारा भी अपनाई जाएगी। अगर यह ट्रेंड बन गया तो लाखों लोग जिनके सपने अलग अलग देशों में जाकर बसने के थे, उन्हें नए नए मेडिकल मानकों को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह मानवता को स्वास्थ्य रिपोर्ट की जंजीरों में बांधने जैसा होगा। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि इस फैसले पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी। कई संगठन इस फैसले को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं, क्योंकि बीमारी किसी की योग्यता का पैमाना नहीं हो सकती। हर इंसान का शरीर अलग होता है, उसकी जीवन शैली, उसकी आनुवंशिकता, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। मोटापा हर बार अनियंत्रित खाने का संकेत नहीं होता। डायबिटीज हर बार गलत जीवन शैली का परिणाम नहीं होता। कई बार ये शरीर की प्राकृतिक परिस्थितियों से उत्पन्न बीमारी होती है। अब देखते हैं कि आने वाले महीनों में यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए जीत साबित होगा, या यह भी उन फैसलों में गिना जाएगा जिसने दुनिया में अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचाया। कंपनियां भी इस नियम को लेकर असमंजस में हैं,
क्योंकि उन्हें वही लोग चाहिए जो प्रतिभावान हो, और बीमारी का कोई लेना देना टैलेंट से नहीं होता। आने वाले महीनों में कंपनियों की आवाज भी इस फैसले के खिलाफ उठ सकती है। यह देखना बाकी है कि यह नया नियम कितना टिकाऊ साबित होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ट्रंप के कई फैसले बाद में दबाव में बदल दिए गए या रद्द कर दिए गए। क्या यह फैसला भी उसी दिशा में जाएगा या दुनिया को इसे स्वीकार करना पड़ेगा, यह समय बताएगा। फिलहाल इतना तय है कि लाखों लोग जो अमेरिका जाने के सपनों के सहारे जी रहे थे, उन्हें यह झटका लंबे समय तक याद रहने वाला है।